प्रोफेसर शशि शेखर सिंह के पास आती हूँ कि प्रोफेसर सिंह, क्या ये धोखे से खत्म किया गया आंदोलन है? जो आज सौरभ दास का जो ट्वीट है वो ये कहता है कि सरकार, द गवर्नमेंट इज नॉट लिविंग अप टू इट्स कमिटमेंट्स, जो कमिटमेंट उन्होंने दिया था, और अगर इस तरीके से ब्रुटैलिटीज अभी भी छात्रों के साथ हो रही है तो सरकार ने ऐसा वो नहीं कह रहे, ये एजम्पशन है, इसलिए मैं इस पर डिबेट कर रही हूँ, उस पर डिस्कशन कर रही हूँ कि क्या ये धोखे से पूरा आंदोलन खत्म कराया गया? नमस्कार। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि धोखे से खत्म कराया गया। भारतीय जनता पार्टी विवश हो गई। जो भी मांग उन्होंने माना है वो व्यवस्था में माना है। उनकी जो स्थिति हो गई थी, ऐसी स्थिति में उनके पास और कोई विकल्प था नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा है क्या कि वो अपने वायदे, अपने तमाम कुछ भी जो मूल सिद्धांत होते हैं उसको माने? ये चरित्र नहीं है। ये तय है कि ये विश्वासघातियों का समूह है। स्वतंत्रता संग्राम में संघ ने, हिंदू महासभा ने जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया, राष्ट्रीय आंदोलन का जो है विरोध किया, तो ये उनका चरित्र है। ये तो आप ऐसे चरित्र वालों से अगर ये अपेक्षा करें कि जो वो निर्णय करेंगे वो निर्णय को वो मानेंगे। लेकिन एक बात जो मैंने कहा ना, कि मैं बार बार उस हार की जीत कहानी को याद करता हूं कि कैसे बाबा को एक डाकू ने ठगा था कोढ़ी बन करके, और कोढ़ी बन करके ठगने के बाद जब वो घोड़े पे सवार होकर के भाग गया, बाबा ने तो उसको घोड़े पे बैठा लिया। और जब वो भागा जैसे ही, तो एक ही बात कही उसने, देखो ये घटना किसी को बताना मत, वरना लोग जो हैं कोढ़ियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तो सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि उस डाकू में तो चरित्र था, वो सुबह में जो है घोड़ा बाबा जी के जो है ना वो आश्रम में बांध के चला गया। उसे लगा कि ये तो सच में मैंने धोखा दिया, विश्वास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो डाकू से भी आगे है। इसलिए उनसे ये अपेक्षा करना कि वो कहीं ना कहीं जो कुछ साजिश षड्यंत्र किया, उसके बाद उनके अंदर कोई पश्चाताप। प्रोफेसर सिंह, आपकी बेबाकी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अटैक कर दे फिर से मोदी और शाह की पूरी ट्रोल की टीम, क्योंकि आपने कहा कि ये डाकू से भी आगे है। नहीं, वो मैं तो देखिए, सुदर्शन की कहानी है हार की जीत, जो हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा। बहुत अच्छी कहानी, और ये इसमें देखिए कंटेंट। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उस डाकू से आगे इसलिए है कि जिस प्रकार से ठगा, सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से ठगा गया, उनको भी किसी का या कहीं का रहने नहीं दिया उन्होंने। अब उनकी पत्नी का जो स्टेटमेंट आ रहा है गीतांजलि का, वो भी अजीब से स्टेटमेंट है, जो लग रहा है कि एक कट्टर हिंदूवादी जो है वो महिला जो भारतीय जनता पार्टी या संघ की है ना विचारधारा में विश्वास कर। तो मुझे लगता है वहां भी कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी सोनम वांगचुक को उस रूप में आप नहीं देख सकते हैं जिस रूप में आप उनकी पत्नी को आप देखिए। तो मुझे लगता है कि ये इंटरनल कंफ्लिक्ट विद इन, यानी घर के अंदर भी कंफ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन एनीवे, सवाल वो नहीं है। सोनम वांगचुक ने जो है ये आंदोलन प्रारंभ नहीं किया, वो आंदोलन में आए, उन्होंने अपनी जो भी भूमिका निभाई, आंदोलन में उन्होंने भी अपना योगदान तो दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी जो एक छवि थी उसके अनुरूप। दूसरा, सीजेपी को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल उसने ही कॉकरोच जो है कि जस्टिस ने कहा, और सीजेपी ने जो है उसको लूट लिया कि अरे वाह हमें कॉकरोच कह रहे हैं। और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस प्रकार से लाखों करोड़ों लोग जुट गए, यानी कि लगभग एक सप्ताह के अंदर जो है एक विस्फोट हो गया, कॉकरोच विस्फोट। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आप उनको भी ये नहीं, क्योंकि जान तो उन्होंने फूका, आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की, कई शहरों में करने के बाद अचानक फिर जंतर मंतर का ये फैसला है। तो सवाल ये उठता है कि उसके योगदान को इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, इतना लंबा आंदोलन चल रहा था। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब आप कोई धरना सिटिंग करते हैं या इस तरह के आंदोलन प्रारंभ करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ डिमांड रखते हैं ना। कोई ये देखिए, कोई राजनीतिक विचारधारा के द्वारा संगठित छात्र समूह का, युवाओं का आंदोलन तो था नहीं जो पहले से प्लान करके कि ये करेंगे ये करेंगे, ये ऐसा नहीं था। ये एकदम विस्फोट था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि क्या हम इस प्रकार का जो भी प्रारंभ कर रहे हैं एजिटेशन, वो यहां तक पहुंच जाएगा, चरम पे पहुंच गया। पूरा हिंदुस्तान युवा जाग उठे। और मुझे तो जेपी की बात याद आती थी कि जेपी ने कब कहा था कि मैं युवा संभालो अपना देश, तो युवा तो लगा कि अब संभाल लेंगे, और संभालने की ये कोशिश। इसीलिए मुझे लगता है उसको भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि उसने जो फैसला किया आंदोलन को वापस लेने का, वो तो बेशर्तें आपकी
थी, उन्होंने मान लिया, तो मान लिया तो अब क्या कहेंगे, कब अभी तत्काल हम जो है आंदोलन तो करेंगे ही, जंतर मंतर पे रहेंगे ही, ऐसा नहीं होता है। ये आंदोलनों में स्टेजेज होते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है वो अपने चरित्र के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, बेशर्म लोग वहां ज्यादा हैं, ज्यादा की पूरी फौज है वो, तो वो जनता को बरगलाने के लिए सारी साजिश करेंगे कि मुंह में राम बगल में छोरी वाली बात, मुंह में तो जो है राम है लेकिन चाकू लेके घूम रहे हैं, और जैसे मौका मिलेगा आपको खंजर मार देंगे। तो वो जो तमाशा कर रहे हैं ना, वो अपनी जेब पिटाने के लिए भी है। दूसरा, आपको याद होगा कि 20 सांसदों को लेकर के कैसे धर्मेंद्र प्रधान तन गए थे, उन्हें यह भी डर सताता है कि ये 20 सांसद को लेकर भागने की कोशिश ना करें, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लो लेकिन भागने भी मत दो, ये भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है ये जो कुछ हो रहा है। और दूसरा ये है कि आंदोलन इतना दिन सस्टेन कर रहा था और दिन प्रतिदिन उफान, और सोनम वांगचुक को जब यहां से हटाया, मैं उसी दिन पहुंचा जो है, फिर मुझे लगा कि अरे ये मामला कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, युवा लोग जो है कंफ्यूज ना कर जाए। अरे मैंने तो देखा कि वहां कई गुना विद्यार्थी और युवा जुट गए और जिस जोश और खरोश में थे, फिर तो मैंने समझा कि अब ये मामला जो है सोनम वांगचुक के कारण नहीं रुकने वाला, वो करें, उनको जो फैसला करना है करें। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती, इस्तीफा और प्लस 2 और अगर दीपक अभिजीत जो है, दीपक अगर कहते कि हम जो है जंतर मंतर से वापस जा रहे हैं, तो उस दिन उनकी खैर नहीं होती, क्योंकि युवा बिना, हर युवा हर युवती वो बार बार एक ही रहे, इस्तीफा तो लेके रहेंगे। और बाकी भी मोदी तेरी निकम्मी सरकार और वगैरह वगैरह मुर्दा, ये भी नारे साधे थे, आप जानते हैं, ऐसे ऐसे नारे थे कि अगर मोदी जी में कुछ ये होता ना एहसास, संवेदना, तो वो जो है ना निश्चित रूप से कि नहीं अब मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा, 13 साल वहां रह गए, 12 साल यहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे, इतनी बेइज्जती एक देश के प्रधानमंत्री की तो दुनिया में भी बेइज्जती हो गई, और युवाओं ने जिस प्रकार की बेइज्जती की, तो मुझे लगता है ये उस पक्ष को देखिए, वो कर सकते हैं ऐसी साजिश क्योंकि उनका चरित्र है। लेकिन युवाओं ने वो दिखा दिया जो 12 साल में हम लोग जो हैं, जो छोटे मोटे प्रयास करते थे नागरिक संगठनों से, लेकिन उसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। मुझे लगता है युवा शक्ति को सैल्यूट करने की जरूरत है, और उम्मीद भी इसी में है कि इनकी अगर इस प्रकार की चली गलतियां और ये जानबूझ करके साजिश, वो युवा लौट करके आएगा, इनको सबक सिखाएगा, और इस बात बहुत बुरा सबक उनको मिलेगा कि मोदी जी को जाना पड़ सकता है। कितने पर गोलियां चलाओगे? अगर ये गोलियों से डरते हमारे हिंदुस्तान के युवा उस समय, और गांधी के नेतृत्व में लोग डरते जेल से और तमाम चीजों से, तो हम आजाद हो पाते क्या? वरना संघ और महासभा, हिंदू महासभा तो झुके हुए थे उनकी गोद में। तो सवाल इतना है, इस बात को तय करना है, और युवा जब लौटेंगे इस बार अगर, तो फिर बहुत भारी पड़ेगा इनको। और ये तय है कि युवाओं को जो जहां जिस राज्य के हैं, इस माहौल को बनाए रखना है मोदी सरकार के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ, ताकि जो चुनाव होंगे इनकी बेईमानियां तो ये करेंगे, बेईमानी चरित्र में मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन जनता की ताकत के सामने उनको झुकना पड़ सकता है। ये